हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। इंसान अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह बात भूतनाथ से छिपी नहीं थी। वह अक्सर इन उपेक्षित वृद्धों के पास जा बैठता, उनकी बातें सुनता, उनका दुख दर्द बांटता, उन्हें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की कहानियाँ सुनाता और फिर अफसोस जताता कि इतनी कुर्बानियों के बाद प्राप्त की गई आज़ादी के महत्व को बाद की पीढ़ियों ने नहीं समझा। उन्होंने देश का क्या हाल कर दिया। पैरा धीरे धीरे वह इलाके के बुजुर्गों का चहेता भूतनाथ बेटा हो गया। जब वह इलाके के बुजुर्गों के पैर छूता और वे उसे जीते रहो बेटा का आशीर्वाद देते तो वह हंस देता। शुरू में भूतनाथ ने उन्हें बताया कि वह एक भूत था, पर उन लोगों को लगा कि वह शायद उनसे मजाक कर रहा है। किसी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। पैरा भूतनाथ जहाँ भी मौजूद होता, वहाँ उसके चारों ओर गेंदे के फूलों की खुशबू छाई रहती। लोग जब उससे इस बारे में पूछते तो वह भोलेपन से कहता, दरअसल मैं एक आम आदमी का भूत हूँ। यदि मैं किसी राजा, मंत्री या अमीर आदमी का भूत होता तो शायद मुझ में से गुलाब के फूलों की गंध आती। लोग यह सुनते तो इसे मजाक समझकर खूब हंसते। पैरा देखते ही देखते भूतनाथ पूरे इलाके के लोगों का चहेता बन गया। यदि बीच रात में किसी की तबीयत खराब हो जाती और उसे अस्पताल पहुंचाने की नौबत आ जाती तो भूतनाथ झट से वहाँ मौजूद हो जाता। यहाँ तक कि इलाके में किसी को भी किसी भी तरह की मदद चाहिए होती तो भूतनाथ वहाँ हाजिर मिलता। कभी भूतनाथ स्थानीय लोगों के लड़ाई झगड़े सुलझाकर उनमें सुलह करवा रहा होता। कभी वह सुबह बच्चों को स्कूल बस में चढ़ा रहा होता तो कभी वह किसी बीमार गृहिणी की रसोई में उस परिवार के सदस्यों के लिए खाना बना रहा होता। इलाके के लोग उसे अपना मानने लगे थे। पैरा कोई भी पर्व या त्योहार होता, भूतनाथ लोगों के बीच मिलता। रक्षाबंधन पर वह महिलाओं से राखी बंधवा रहा होता। होली के अवसर पर वह रंगों में रंगा होता। दिवाली पर वह दीप जला रहा होता और पटाखे चला रहा होता। और ईद पर वह लोगों से गले मिल रहा होता।
भूतनाथ को लोगों से जितना प्यार मिलता उससे ज़्यादा प्यार वह लोगों में बांटता। पैरा, एक बार उस इलाके में बहुत चोरी डकैतियाँ होने लगी। जब वह एक रात वहाँ एक हत्या भी हो गई तो लोग सकते में आ गए। लोग पुलिस वालों से शिकायत करते तो वे अपनी मजबूरी गिना देते। क्या करें, इतना बड़ा इलाका है पर पुलिस स्टाफ इतना कम है, ऊपर से वीआईपी ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी। हार कर लोगों ने भूतनाथ से बात की। कुछ ही दिनों के भीतर भूतनाथ ने इलाके के सारे चोरों बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक भूत के लिए यह कौन सा मुश्किल काम था। अब तो पुलिस वाले भी भूतनाथ का लोहा मान गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, भूतनाथ हमारा अपना आदमी है, हमारा ही मुखबिर है, वह हमारे लिए काम करता है। इस तरह भूतनाथ की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। पैरा, इलाके के लोग इलाके की समस्याओं के प्रति अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की उदासीनता से बेहद क्षुब्ध रहते थे। सड़कें 5-5 सालों तक टूटी फूटी रहती, बिजली सुबह से शाम तक गायब रहती, नगर निगम के नलों में एक बूंद पानी नहीं आता। हार कर लोगों ने भूतनाथ की शरण ली। भूतनाथ के लिए यह कौन सा मुश्किल काम था। उसने चुटकी बजाई और पूरे इलाके में नई सड़कें बिछ गईं। उसके चुटकी बजाते ही इलाके में 24 घंटे बिजली रहने लगी। उसकी चुटकी के असर से म्यूनिसिपैलिटी के नलों में से सारा दिन पानी आने लगा। पैरा, इलाके के लोगों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। भूतनाथ की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। खबर फैलते ही अखबार वाले और टीवी चैनल वाले भूतनाथ का इंटरव्यू लेने के लिए इलाके का चक्कर लगाने लगे। जब मीडिया वाले भूतनाथ को ज़्यादा तंग करते तो वह गायब हो जाता। पैरा, इस बीच कुछ लोगों को एक विचार सूझा। उन्होंने पेशकश की कि भूतनाथ जी को आगामी विधानसभा या लोकसभा के चुनावों में इलाके से उम्मीदवार घोषित किया जाए। उनका मानना था कि भूतनाथ जी एक सच्चे समाज सेवी हैं। इस पर किसी ने चुटकी ली कि अब जीवित लोगों से ज़्यादा मृतात्माएं ही इंसानों का दुख दर्द समझ सकती हैं। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।